नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हल्दी का महत्व सबसे ज़्यादा शुभ कार्यों में दिखता है, क्योंकि हल्दी के बिना कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य हो ही नहीं सकता। हल्दी एक तांत्रिक जड़ी है। वैसे खाने में प्रयोग होता है तांत्रिक इसलिए क्योंकि हल्दी नकारात्मक ऊर्जा को भगाता है, उसको पास आने ही नहीं देता। इसीलिए हर शुभ मंगल कार्य के पहले हल्दी का प्रयोग किया जाता है, ताकि जीवन में शुभता बढ़े और जो परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाए। हल्दी पर देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य है, यानी गुरु ग्रह का सीधा संबंध हल्दी से है। और गुरु को बेहतर करने के लिए, गुरु के खराब प्रभाव को समाप्त करने के लिए भी हल्दी का प्रयोग होता है। गुरुवार के दिन हल्दी के विशेष प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि गुरु का सीधा संबंध हल्दी से है। गुरु जो ज्ञान, संतान, धन, सुख, यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश भेजने वाला, महिलाओं के विवाह के कारक जो गुरु हैं, वो 7 तरह के वरदान देते हैं। और अगर आप हल्दी से प्रयोग करें तो 7 तरह की जीवन की मुश्किलें भी दूर होती है। तो आज हल्दी जो महा औषधि है और मसाले के रूप में भी आप प्रयोग करते हैं, तो जितना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है उतना ही धर्म कार्य में भी महत्व है। तो हल्दी में दैवीय गुण छिपे हुए हैं। और आपने देखा होगा कि हल्दी का बच्चों को टीका लगाया जाता है, क्योंकि हल्दी बुरी शक्तियों को, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाता है, नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षा कवच देता है, बाहरी बाधाओं से बचाता है। तो हल्दी का संबंध बृहस्पति से है और हल्दी का प्रयोग करने से जीवन में सफलता भी मिलती है। तो पूजा के समय जब आप पूजा करते हैं, गुरुवार के दिन से शुरू कीजिए और लगातार आप पूजा करते समय हल्दी, सूखा पाउडर या आप कच्चा भी यूज कर सकते हैं, घिस के कलाई में, गर्दन में आप या माथे पर, आपको जहाँ इच्छा है हल्का सा टीका लगाएं। बृहस्पति मजबूत होगा, आपकी वाणी की शक्ति बढ़ेगी, बहुत सारे लोग आपके फॉलोअर हो जाएंगे। वैसे तो अगर गुरु कमज़ोर हो जाए या आपके पेट की समस्या है, जैसे होते हैं ना पेट में अल्सर हो जाना, बहुत तरह की मुश्किलें होती है, या आप ओवरवेट से परेशान हैं, तब ऐसे में हल्दी का दान करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर आप लड़की हैं, लड़का है, आपका विवाह नहीं हो पा रहा, तब गुरुवार के दिन से शुरू कीजिए। 1-1.25 महीने तक ये प्रयोग कीजिएगा। नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाएं और हल्दी का टीका लगाएं। आपका गुरु बेहतर होगा और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। अगर आपको लगे कि आपके घर के ऊपर किसी ने तंत्र क्रियाएं कर दी है, तंत्र मंत्र क्रियाएं कर दी है किसी ने आपके घर में, तब आप एक छोटा सा काम करें। अपने घर की बाउंड्री वॉल पर हल्दी की रेखा खींचे, नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करेगी। अगर अब मान लेते हैं आप फ्लैट में रहते हैं या वैसा व्यवस्था नहीं है कि आप बाउंड्री वॉल पर हल्दी से रेखा खींच पाए, तब ऐसे में आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के जो दरवाजा है, चौखट में चारों तरफ से हल्दी से घेर दें, क्योंकि घर से ही सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती है, तो आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नहाते समय अगर आप चुटकी भर हल्दी डालकर नहाते हैं तो करियर में भी सफलता मिलती है, रोजी रोजगार में भी सफलता मिलती है और ग्रहों का अशुभ प्रभाव आप पे प्रभाव नहीं डालता। कई बार होते हैं आपको अच्छे सपने नहीं आते, आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, नींद अच्छी आए और सपने भी अच्छे आए, तब हल्दी की एक पीली हल्दी की सूखी भी गांठ ले लें। याद रखिए, पीली हल्दी की सूखी हुई गांठ पीले धागा से लपेटकर आप अपने सिरहाने रखिए। पीला धागा ना हो तो लाल धागा भी ले सकते हैं, मौली धागा। आपको बुरे सपने भी नहीं आएंगे, निगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आएगा, हर रुकावटें दूर होगी। वैसे तो गुरुवार के दिन 1 चुटकी हल्दी, याद रखिए, गुरुवार के दिन 1 चुटकी हल्दी पूजा पाठ के दौरान गणेश जी को अर्पित करते हैं। कैसे अर्पित करेंगे? किसी पात्र में रखकर भी कर सकते हैं। एक छोटा सा कटोरी रख लें और उसमें हल्दी रखकर आप उनको अर्पित करें। आपके जीवन की हर मुश्किल समाप्त होगी, हर बाधाएं समाप्त होगी और विवाह संबंधी रुकावटें भी समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर कोई भी बड़ी मनोकामना हो, लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही हो, तब हल्दी का महाप्रयोग करना चाहिए। किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष यानी अमावस्या के बाद जितने भी गुरुवार आए, 2 गुरुवार तो कम से कम आएंगे, तो आप प्रयोग कीजिएगा। 1 चुटकी हल्दी आप एक कागज में
रखकर पुड़िया बना लें और आपके घर में जो भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की तस्वीर है या मूर्ति है उनके पीछे छुपा कर रख दें। सारी मुश्किलें दूर, कोई भी जीवन में अड़चन हो, विघ्न बाधाएं हो, समाप्त हो जाएगी। तो हल्दी के प्रयोग से हमने अभी तक जाना कि कैसे जीवन में संपन्नता बढ़ती है, नकारात्मकता दूर होती है। इसीलिए हल्दी मिला हुआ जल अगर आप सूर्य को अर्पित करते हैं तो वैवाहिक जीवन की मुश्किल समाप्त होती है, वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। पर आप चाहते हैं कि धन स्थिर रहे, धन बढ़े, माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहे हमेशा, तब एक काम कीजिएगा। आप कोई भी एक नया नोट ले लें। जरूरी नहीं है कि 500 का, आप 10 रुपया का, 5 रुपया का, 20 रुपया का, 50 रुपये, कोई भी एक नया नोट ले लें। इसके ऊपर कच्ची हल्दी की 2 टुकड़े स्क्वायर बनाकर रखें। उसको लपेट कर, मोड़ना नहीं है, अच्छे से फोल्ड कर लें, धन स्थान पे रख दें। धन बढ़ेगा, ये धन खींचेगा, बरकत बढ़ाएगा। अगर आप ये प्रयोग कर लेते हैं, किसी भी गुरुवार के दिन आप कर सकते हैं या शनिवार के दिन भी आप चाहें तो कर लेंगे, तो ये प्रयोग करने से बरकत बढ़ती है और गुरु मतलब धन, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। वैसे तो आप सूर्य भगवान को नियमित रूप से अगर जल देते हैं हल्दी डालकर तो विवाह के योग भी बनते हैं और वैवाहिक जीवन की समस्या भी दूर हो जाती है। आपके पूजा स्थान पर थोड़ा सा हल्दी जरूर रखें ताकि आप गुरुवार के दिन श्री हरि को तिलक कर सकें, भगवान श्री कृष्ण को तिलक करके खुद माथे पर लगा सकें, भगवान सूर्य को जल अर्पित करके जीवन के हर परेशानियों से बच सकें। तो हल्दी थोड़ा सा आप अपने पूजा स्थान पर रखें, और किचन में तो होता ही है, लेकिन पूजा स्थान पर एक छोटा सा काम करना है। एक छोटी सी डिब्बी ले लें, आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं या आप कागज़ की पुड़िया भी बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा हल्दी लें और एक सोने का छोटा सा टुकड़ा, कोई भी पुराना सोना आपके घर में पड़ा हुआ है उसका एक टुकड़ा इस हल्दी में डालकर इस पुड़िया को बांधकर आप किसी पीले कपड़े में अच्छे से बांधकर इसको रख दें। क्योंकि हल्दी का पाउडर है, कुछ दिन में ख़राब हो जाता है, तो 6 महीने में आप चेंज कीजिएगा। यानी पुराना वाला हल्दी मिट्टी में डाल दें, सोने के टुकड़े को नहीं डालना, और नया हल्दी थोड़ा सा रखकर उसमें सोने के टुकड़े को डालकर फिर बांध कर रख दें। आप देखिएगा बरकत बढ़ जाएगी। जब शुक्र और गुरु का यहाँ पर साथ होगा तो जीवन में सुख सुविधा और प्रसन्नता सब आएगा। वैसे एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं, 1 लोटा पानी या किसी बर्तन में पानी ले लें, 1 चुटकी हल्दी डालकर उसका घोल बना लें। अब इस पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। अगर आप रोज़ कर पाएँ तो अच्छी बात, नहीं तो हर गुरुवार को करें। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाएगी और आप लोग स्वस्थ, प्रसन्न और खुश रहेंगे। वैसे आप हल्दी से स्वस्तिक घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से चौखट के ठीक ऊपर आप बना दें या ओम का निशान बना दें, याद रखिए हल्दी से, तो आप लोगों के घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन लाइक कर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, तब जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। हर हर महादेव, धन्यवाद।